नमस्कार, मैं योगाचार्य नाथ। संसार का सबसे गहन निरीक्षण व ज्ञान आत्म साक्षात्कार है, आत्मज्ञान है। व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? स्वयं को जानना, स्वयं का निरीक्षण। साथियों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये तो आप सभी जानते होंगे, ये तो प्राय सभी जानते हैं। प्राणवायु हमारे शरीर को चलाने वाली है और शरीर आत्मा से जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर प्रकृति की ही देन है। योगियों ने शरीर को चलाने के लिए स्वर और 5 तत्वों को महत्वपूर्ण बताया है। प्रकृति में सूर्य, चंद्र और 5 तत्व विद्यमान हैं, वही हमारे शरीर में भी। योगियों ने हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया को स्वर ज्ञान बताया है। सूर्य और चंद्र, दायां और बायां स्वर, श्वास लेने की प्रक्रिया। एक समय में एक ही स्वर की प्रधानता होती है। जिस प्रकार दिन में प्राय चंद्र स्वर और रात्रि में सूर्य स्वर की प्रधानता होनी अनिवार्य है। प्रातः व साय संध्या के समय दोनों स्वर लगभग 2 घंटे तक चलने चाहिए। यह योग साधना व आराधना का समय होता है। इस समय सुषुम्ना नाड़ी की प्रधानता होती है। सुषुम्ना यानी दोनों स्वर बराबर चलते हैं। दाएं नाक से और बाएं नाक से बिना अवरोध के श्वास आती है। यही स्वर ज्ञान है। जिस प्रकार स्वर अपना समय बदलते हैं, यह प्राय 2 घंटे में बदलना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार तत्व भी अपना स्थान बदलते हैं। 5 तत्व, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इनका स्थान भी प्राय 4 घंटे के पश्चात बदलना आवश्यक होता है, क्योंकि गतिशीलता प्रकृति का नियम है और हर 3 महीने यानी 90 दिन के पश्चात हमारे शरीर की तासीर बदलती है। आयुर्वेद विशेषज्ञ कहते हैं कि हमें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की औषधि 45 दिन से ज़्यादा उपयोग में नहीं लानी चाहिए। अगर जटिल व्याधि यानी ज़्यादा बड़ी समस्या शरीर में है तो हमें 90 दिन से ज़्यादा कोई भी औषधि प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, यानी कोई भी दवाई 90 दिन से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम कोई दवाई उपयोग में लाएंगे तो वह हमारे शरीर के ज़रूरत और अपने अनुरूप हमारे शरीर को ढाल लेती है। यही आज हमारा ज़्यादा से ज़्यादा दवाई खाने का कारण है। साथियों, समस्या है तो समाधान भी है। समस्या कभी हमसे बड़ी नहीं हो सकती। आवश्यकता सिर्फ उचित मार्गदर्शन और उचित जानकारी की है और यह अवस्था योग और ध्यान के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य देह, मनुष्य का शरीर जीव को परम पद प्राप्त करने के लिए ही मिला है। परम पद प्राप्ति का साधन ये मनुष्य शरीर है। तो इसके द्वारा ही हम योग साधना के द्वारा
अनेकों अनेक जानकारियाँ और उचित से उचित उपाय खोज सकते हैं, लेकिन आज हम बीमारियों में घिरे हुए हैं। कबीर जी ने भी कहा है, मरते मरते जग मरा और स्मरा न कोई। यानी जग मरते मरते मर रहा है, संसार अच्छी तरह से मरना भी कोई नहीं जानता। और यही बात लाओ त्सु कह रहे हैं। लाओ त्सु एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए। लाओ त्सु कह रहे हैं कि जब तुम आए तुम्हारे हाथ खाली थे, और खाली हाथ ही मैं तुम्हें जाते देख रहा हूँ साथियों। लेकिन आज पूरी मानवता और मेरा एक प्रश्न है कि क्या हम मात्र दवाइयाँ खाने के लिए ही पैदा हुए हैं? साथियों जरा गौर कीजिए। ध्यान किसका किया जाए, निरीक्षण किसका किया जाए? आरोग्यता औषधियों में नहीं, ध्यान व योग के द्वारा ही आरोग्यता प्राप्त की जा सकती है। और योग परम मंगलकारी है। योग की अनेक अनेक उपलब्धियां हैं, अनेक अनेक जानकारी हैं, लेकिन हमने आज खोज करना बंद कर दिया है। जो जानकारी हमें प्राप्त है उसी में हम संतुष्ट रहने लगे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ योग की 84 कलाओं में हम अभी मात्र 12 व 14 कलाएं ही जानते हैं। इससे आगे भी योग में अनंत संभावनाएं हैं। साथियों शारीरिक व मानसिक किसी भी प्रकार के कष्ट के लिए संपर्क करें वैदिक महायोग सेंटर, आचार्य महायोगी नाथ। धन्यवाद।